सो ब्रिटानिया इंडस्ट्री वन ऑफ द लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी है इंडिया की। इसका स्टॉक एनालिसिस रिजल्ट एनालिसिस करेंगे हम इस वीडियो में। हमने अभी तक केबल्स एंड वायर सेक्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है, सिर्फ एक कंपनी बची है उसमें फिनोलेक्स केबल। फुटवेयर सेक्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है Q1 रिजल्ट का एनालिसिस। सो एफएमसीजी में मोस्टली हमने जो छोटी कंपनीज हैं लाइक मिसेस बेक्टर या वरुण बेवरेजेस हो या और साथ में कुछ बड़ी कंपनीज जैसे नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इनको कंप्लीट कर दिया है। बट स्टिल हमारे पास अभी 7-8 कंपनीज हैं एफएमसीजी सेक्टर में जिनमें कुछ में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं बट कुछ को ट्रैक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अच्छे नहीं है, बट उनमें उनको ट्रैक करना ज़रूरी है बिकॉज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनीज है उस सेक्टर के लिए, जैसे कि नेस्ले हो या ब्रिटानिया हो या हिंदुस्तान यूनिलीवर हो। बिकॉज इन कंपनीज को ट्रैक करके हमें आइडिया होता है कि पूरे सेक्टर में अभी क्या हो रहा है, पूरा सेक्टर जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, रूरल ग्रोथ में कैसा परफॉर्मेंस चल रही है, अर्बन ग्रोथ में कैसी परफॉर्मेंस चल रही है। सो एफएमसीजी सेक्टर का जब एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा तो आई थिंक हमारे पास 3 ऐसे सेक्टर होंगे जिनका हम टोटल एनालिसिस कर चुके होंगे Q1 रिजल्ट का। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप पूरे सेक्टर को जब एनालाइज करते हो तो आपके पास एक अच्छा आइडिया होता है कि आप कंपेयर कर सकते हो पीयर टू पीयर, कंपनी टू कंपनी की कौन सी कंपनी, कौन सा बिजनेस अभी करंटली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड फ्यूचर आउटलुक इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो ब्रिटानिया से के रिजल्ट से स्टार्ट करते हैं। सेल्स ग्रोथ है जो ब्रिटानिया की वो 8% आई है इस क्वार्टर में ऑन अ YOY बेसिस। देन मार्जिन इनके इंप्रूव हुए हैं, 14% से 17% मार्जिन हो गया इनका। नेट प्रॉफिट में बहुत अच्छी ग्रोथ है इनकी, 39% की ग्रोथ आई है इनकी नेट प्रॉफिट में ऑन अ YOY बेसिस। सो ओवरऑल रिजल्ट देखें तो सेल्स ग्रोथ 8% है, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, नेट प्रॉफिट ग्रोथ 39% की आई है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है। बट जो अगर हम थोड़ा सा इसको एनालाइज करें इसके पीछे के रीजंस, तो जो इनकी नेट प्रॉफिट या मार्जिन में हमें इतना अच्छा इंप्रूवमेंट दिख रहा है, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि कंपनी की जो रॉ मटेरियल्स के जो प्राइसेस हैं कंपनी के लिए वो बहुत ज़्यादा कम हुए हैं अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें। सो एज वी ऑल नो ब्रिटानिया जो है वो एक मेजर प्लेयर है बिस्किट्स में एंड बेकरी सेगमेंट में। एंड इनके जो मेजरली रॉ मटेरियल जो यूज़ होते हैं वो पाम ऑयल है, वीट है, फ्लोर है, शुगर है, कॉर्यूगेटेड बॉक्सेस हैं, ये सारे इनके मेन रॉ मटेरियल्स हैं। एंड इनके प्राइसेस पिछले एक साल में 20 से 25% तक कम हुए हैं, जिससे कंपनी को डिस्पाइट सेल्स ग्रोथ सिर्फ 8% आया, यानी सेल्स ज़्यादा नहीं बढ़ी है बट क्योंकि आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग कम हो गई है 20 से 25%, इससे कंपनी को बहुत बड़ा बूस्ट मिला है उनके मार्जिन इंप्रूवमेंट में एंड उनकी नेट प्रॉफिट ग्रोथ में। सो स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो बहुत रिजल्ट ठीक है, नंबर्स ठीक हैं, बट उसके पीछे जो रीज़न है वो हमें ये शो कर रहा है कि इंटरनली स्ट्रक्चरली फंडामेंटली बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है बिजनेस ने। ऑल दो जो अदर फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उसने कंपनी को हेल्प किया है, बिजनेस को हेल्प किया है उनके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। देन ब्रिटानिया जो है वो नंबर 1 प्लेयर है इंडिया में बिस्किट सेगमेंट में। बेकरी में इनके रस्क हैं, ब्रेड है, देन आपके केक्स वगैरह के प्रोडक्ट्स हैं। बट अभी जो करंटली फोकस है ब्रिटानिया का वो डेयरी प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। विनकिन काउ करके इन्होंने एक नया ब्रांड लॉन्च किया है पिछले कुछ क्वार्टर में, जिनमें ये मिल्क शेक्स जो हैं चॉकलेट फ्लेवर में, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, वनीला फ्लेवर में सेल कर रहे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस है इनका उस पर। इसके साथ में कंपनी ने चीज़ द लॉफिंग काउ करके एक चीज़ लॉन्च किया है इस क्वार्टर में, कर्ड लॉन्च किया है, देन कोकोनट वाटर लॉन्च किया है। सो बेवरेजेस, डेयरी और डेयरी में मिल्क शेक्स एंड इंक्लूडिंग चीज़ एंड कर्ड, इन सारे सेगमेंट में कंपनी का फोकस है। रीज़न क्या है इसके पीछे? बहुत सिंपल कि अगर हम पिछले 5-10 साल का डेटा देखें ब्रिटानिया का तो उनकी सेल्स ग्रोथ काइंड ऑफ स्टैगनेंट हो गई है। 10% 12% की सेल्स एवरेज सेल्स ग्रोथ है इनकी, जो कि बहुत अच्छी नहीं है ऑब्वियसली। यस, आप नंबर 1 प्लेयर हो बिस्किट में बट इंक्रीमेंटल ग्रोथ नहीं आ रही है बिकॉज आपका साइज़ ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है। इंडिया में आप चाहे अर्बन सिटीज़ हो, मेट्रो सिटीज़ हो, रूरल सिटीज़ हो, हर जगह वी ऑल नो कि ब्रिटानिया के प्रोडक्ट जो हैं वो सेल होते हैं। सो इंक्रीमेंटल ग्रोथ के लिए नए नए प्रोडक्ट्स में, नए नए कैटेगरीज में ये कंपनी एंटर कर रही है, बट इसके बावजूद अभी तक के रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं दिख रहे बिकॉज सेल्स हमने देखा कि 8% की सेल्स ग्रोथ ही आई है अभी इनकी। तो ओवरऑल रिजल्ट देखें तो ठीक ठाक नंबर है, प्रॉफिट बढ़ा है, बट वी ऑल नो कि क्या रीज़न है, एक्सटर्नल रीज़न की वजह से वो प्रॉफिट बढ़ा है। आउटलुक भी आई मीन मोटा मोटा आप ब्रिटानिया या हिंदुस्तान यूनिलीवर इन सारी कंपनीज को एक ही कैटेगरी में डाल सकते हो। बहुत अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, या बीच बीच में थोड़े ऐसे कुछ क्वार्टर्स आएंगे जिनमें इनके प्रॉफिट ग्रोथ नंबर्स बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बट मोर और लेस आप लॉन्ग टर्म बेसिस में इनसे 10-12% से ज़्यादा की ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते।
सो ये ओवरऑल एनालिसिस था हमारा ब्रिटानिया के ऊपर। आने वाले वीडियोस में हम जल्दी जल्दी जितनी भी पेंडिंग कंपनीज है एफएमसीजी की उनको कवर करेंगे, एंड उसके बाद हमें बहुत अच्छा आइडिया होगा कि एफएमसीजी सेक्टर में हमारे पास कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं करेंटली जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनका आउटलुक भी बहुत अच्छा है। थैंक यू।